आपके हमारे योगी जी भी 300 यूनिट पक्का वादा किया है कि आज कार्यक्रम में आए थे? कार्यक्रम में नहीं देंगे। अच्छा। ये वादा नहीं करते हैं। पहले भी वादा किया था, मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, आज तक तो नहीं आए। ये 15 लाख से कम है क्या? जो मान लिया आदमी जो है ना सुरक्षित है और बेधड़क घूम रहा। कुछ तो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर भी ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। तो काम नहीं, अभी जब विपक्ष में जब मतलब जो जीत रहे हैं वो फिर मतलब वो आरोप नहीं है। पंजाब में जीत के आया क्या, उसमें ईवीएम में गड़बड़ नहीं थी क्या? ये तो सब खामा की बातें है बेकार की। कहते हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, सबको अपने शिकंजे में कस लेते हैं। गलत होगा, जो गलत होगा उसको ईडी नहीं, सब उसको सबके सब उसको जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। अगर माननीय अखिलेश जी मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी है तो आज माननीय आजम खान साहब जेल में क्यों चल रहे हैं इतने सालों से? क्या उनको क्यों नहीं आई? उनके लिए क्यों नहीं उन्होंने कुछ किया? आगामी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर हर किसी पार्टी की नजर उस वोट बैंक के ऊपर है जिसके ऊपर अखिलेश यादव हमेशा से दावा करते थे। अभी हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि अखिलेश यादव को पत्र लिखकर कि इस बार अगर मुख्यमंत्री का चेहरा किसी मुस्लिम शख्स को बनाते हैं तो मुस्लिम उनके साथ जुड़ेगा और बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज योगी जी के कार्यक्रम में तमाम उस वर्ग ने शिरकत करी, एक भारी भीड़ वहां पर दिखाई दी। क्या नाम है सर आपका? बहुत बहुत शुक्रिया KK जी आप जी। मेरा नाम हाजी मरगूब है। अभी मालूम है आपको रिजवी साहब ने क्या कहा? अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा है कि अगर अखिलेश यादव किसी मुस्लिम शख्स को चेहरा खड़ा करता है मुख्यमंत्री के रूप में तो मुस्लिम समाज पूरा साथ देगा। कैसे देखते हैं उस बयान? नहीं, मुस्लिम ने तो काफी पहले भी बहुत साथ दिया अखिलेश यादव जी, अखिलेश जी का, मुलायम जी का है जी। बाकी ने उस पर धारा पर तो नहीं ले गए मुस्लिमों को, भले गलत काम करते रहे। अब योगी जी की सरकार में जो है ना मुसलमान सुधर रहा, अपने कारोबार देख रहा और अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा। लेकिन सांसद साहब इमरान मसूद साहब का तो कहना है कि जाति धर्म देखकर टारगेट करती है योगी सरकार, तो जहाँ पर मजारे हैं उनको टारगेट किया जाता है, दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई की जाती है। नहीं, योगी जी थोड़े कह रहे हैं कि भाई तुम किसी को टारगेट करो, वो तो सबका साथ सबका विकास लेके चल ले। मकान है सबको दे रहे एक तरफ। मुसलमानों के ज्यादातर मुसलमानों के मकान नहीं थे, वो बनने हैं। किसी एरिया में जाकर देख लो, मान लो मुंह में, दूधली में, जो देहात में लग रहे ना जी, उनमें देख लो जाकर टोटल मुसलमानों के मकान बनने। लेकिन हमेशा आरोप लगता है कि जब मुस्लिम वोट बैंक खुलता है, पेटियां खुलती हैं, तो वोट बैंक तो निकलता ही नहीं, खाली डब्बे निकलते हैं मुस्लिम कॉलोनियों से। भाजपा जी, जब भाजपा की वोट गिनती है 10%, अब 20% देगा मुसलमान वोट। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में रहते हैं 12 महीने। एक इलेक्शन होता है, दूसरे की तैयारी, और इन्हीं में जो है ना समाजवादी होगी, बहुजन होगी, कांग्रेस होगी, कहीं दिख रहा कोई कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो सुख दुख में साथ रहे एक दूसरे के। अच्छा, इस वजह से मान लिया पार्टी को वोट मिल रहा। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 27 में सरकार बना दो, 300 यूनिट फ्री मिलेंगी और 40,000 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। नहीं, आपके हमारे योगी जी भी 300 यूनिट पक्का वादा किया है कि आज कार्यक्रम में आए थे? कार्यक्रम में नहीं देंगे। अच्छा। ये वादा नहीं करते हैं। पहले भी वादा किया था, मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, आज तक तो नहीं आए। ये 15 लाख से कम है क्या? जो मान लिया आदमी जो है ना सुरक्षित है और बेधड़क घूम रहा। आज आयुष्मान कार्ड दे रखा है, आपसे भी बात करूंगा। 15 लाख दे दिया और वाले गुंडागर्दी फैला दी, उससे क्या फायदा? तो क्या आप सुरक्षित मानते हैं अपने आप को प्रदेश के अंदर? सुरक्षित है। तो योगी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं क्या? अखिलेश जी तो कहते साइकिल बड़ी तेजी से चल रही है इस बार। योगी जी बहुत बेहतरीन ऑटो से आएंगे जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोबिन अहमद है जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी का महानगर में मैं महामंत्री हूँ। और अभी पार्टी ने मुझे अभी 10 दिन पहले संयोजक भी बनाया है और लगभग मैं 37 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। और ये मेरे समाज के लगभग यहाँ पर 5,000 हम कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं कम से कम। और अभी आपने कहा है कि मुसलमान, अभी देखिए आप बंगाल के अंदर चुनाव हुआ है, क्या वहाँ मुस्लिम वोट नहीं मिला है? मिला है ना। मगर विपक्ष तो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर भी ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। तो काम नहीं, अभी जब विपक्ष में जब मतलब जो जीत रहे हैं वो फिर मतलब वो आरोप नहीं है। पंजाब में जीत के आया क्या, उसमें ईवीएम में गड़बड़ नहीं थी क्या? ये तो सब खामा की बातें है बेकार की। कहते हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, सबको अपने शिकंजे में कस लेते हैं। गलत होगा, जो गलत होगा उसको ईडी नहीं, सब उसको सबके सब उसको जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने, चाहे कोई भी मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो गुंडागर्दी करेगा वो या तो उसको शमशान में होगा या कब्रिस्तान में होगा या फिर जेल में होगा। आज देखिए, आज हमारे समाज के अंदर, हमारे शहर के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी नाम की कोई चीज नहीं है। हमारी माँ बहनें आराम के साथ 12 बजे 1 बजे तक वॉकिंग करती है, आना जाना घूमना फिरना, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। पहले कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा? लेकिन ऐसे भी आरोप लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम हो गए, अफसरशाही चल रही है। कोई ऐसा नहीं है। आपका कोई लीगल काम है, आप बताइए, हम कराएंगे उसको।
अगर तुम उसको इलीगल काम लेकर के जाओगे और तो वो कैसे होगा, वो तो नहीं होगा। कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं प्रदेश बहुत की? जबरदस्त, बहुत बढ़िया, पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। माननीय योगी जी जबरदस्त काम कर रहे हैं और कानून व्यवस्था तो ऐसी है, योगी जी ने कह रखा जो भी कोई आदमी किसी काम को लेकर के आएगा थाने के अंदर हो चाहे किसी बड़े अधिकारी का हो, उसको सुना जाएगा और सुनते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार बना दो 300 यूनिट फ्री आएंगे, महिलाओं के खाते में 40,000 आएंगे। की जरूरत ही नहीं है। 40,000 रुपए का वादा कर रहे हैं। हमें रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए रेवड़ी बिल्कुल भी। हमें चाहिए माननीय मोदी जी, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए योगी जी, हमें सुकून चाहिए, हमें ये इससे नहीं चलेगा हमारे काम। क्या सपा सरकार में बसपा सरकार में सुकून नहीं मिला आप लोगों को? ये कितनी गुंडागर्दी थी आपको पता नहीं, आप तो माननीय पत्रकार हैं, आपको सब बात का पता है कि आप बसपा सरकार में कितनी गुंडागर्दी थी, या सपा सरकार में कितनी गुंडागर्दी थी। अगर माननीय अखिलेश जी मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी है तो आज माननीय आजम खान साहब जेल में क्यों चल रहे हैं इतने सालों से, क्या उनको क्यों नहीं आई, उनके लिए क्यों नहीं उन्होंने कुछ किया? एक गाना आया था जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, मंदिर बनाया सरकार लाए मगर राम मंदिर दान के अंदर बड़ी चोरी हो गई। देखिए जिन्होंने चोरी की है उनको सजा मिली है, उनको वो जेल में है, उनकी जांच चल रही है, वो एक कानूनी एक विषय है, वो चल रहा है, उनका अपना प्रक्रिया होती है, वो चल रहा है। जो भी जिसने भी इसमें गलत काम किया वो बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी सरकार है, ये सबका साथ सबका विकास के ऊपर काम करती है। जो गलत काम करता है उसको जेल में सलाखों में डालने का काम करती है। चलो धन्यवाद। क्या नाम है चाचा? ओम प्रकाश। सरकार कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है या कुछ कम? नहीं बहुत बढ़िया। कितने नंबर देंगे योगी सरकार को 10 में से? 10 में से 80। 10 में से 80, सीधा 80 पार, 8 गुणे पार कर दिया। इतना प्यार है योगी जी से, तो क्या लगता है फिर तिवारा आ रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं? अखिलेश जी कह रहे हैं कि साइकिल लेकर बड़ी तेजी से चल रही है इस बार 27 में। यही आएंगे पहले, यही आएंगे। अच्छा क्यों आएंगे, किन मुद्दों पर आएंगे? जी क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम करण सिंह है और मैं साकोली मंडल का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है इस बार तिवारा योगी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं? योगी जी तो कहीं जाने के ही नहीं, ऐसा हमारा जो है अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार तीसरी बार सरकार बना दो 300 यूनिट मिलेंगी 40,000 महिलाओं के खाते में। कहने को तो कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन योगी सरकार अभी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार बनी रहेगी। जी बड़े मियाँ क्या नाम है आपका? कैसे हैं आप? ठीक है, पहले ये बताइए योगी जी को देखने आए थे या फिर भीड़ में आए थे सिर्फ? नहीं योगी जी से मिलने आए हम। अच्छा मुलाकात हुई? मुलाकात कहाँ हुई, बाहर खड़े कर रखे कोई अंदर। भाषण तो सुना होगा योगी जी ने क्या क्या योजनाएं दी है? ये देखो आपके कर्मचारी। अच्छा ये हमारे कर्मचारी नहीं है तो जनता की सेवा कर रहे हैं। एक जनता की सेवा नहीं खेद रहे। चलिए ये बताइए योगी जी यार आ रहे हैं जा रहे हैं 27 में? अब ये तो ऊपर वाला जाने, यूँ क्या है, हमारे यहाँ नसीब का खेल है। अच्छा और नसीब से ज्यादा कुछ नहीं, बस आज्ञा में कुछ नहीं पता। अखिलेश भी कह रहे हैं कि 27 में सरकार बना दो, जितनी भी महिलाएं सबके खाते में 40,000 300 यूनिट फ्री बिजली। अब ये तो हमें मालूम नहीं ना, ये तो हमने कहा ना, ये तो अल्लाह ही जानता है। अच्छा ये तो अल्लाह का काम है, किसके दिलों में क्या डाल दे, किसको प्रधानमंत्री बना दे। इस टाइम योगी जी प्रधानमंत्री, उनको सलाम है। योगी जी नहीं प्रधानमंत्री तो मोदी जी है। मुख्यमंत्री तो जी है। बहन जी क्या नाम है आपका, आप बताइए। जी मेरा नाम रेशमा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार बना दो, महिलाओं को 40,000 रुपए मिलेंगे साल के अंदर। नहीं कोई नहीं देता, नहीं कोई नहीं देगा कोई? नहीं देगा। तो कौन चाह रहा फिर मुख्यमंत्री प्रदेश में? हम तो योगी ने आप चाहो। योगी जी ही हाँ चाहिए। जी योगी जी चाहो। अच्छा योगी जी के कार्यकाल गिलवा दो, कितने काम अच्छे किए हैं योगी जी ने अब तक? बहुत अच्छे करे। कोई एक योजना बता दो योगी जी की। नहीं सब कुछ अच्छे है उसका तो। आपका क्या नाम है बहन जी? मैं तो भैया रखा मेरा नाम। अच्छा महिला मोर्चे के अध्यक्ष हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 40,000 महिलाओं के खाते में आएंगे, 27 में सरकार बना दो। बस अच्छी कह रहे तो है नहीं आपका सरकार तो बनाओ उनकी, वो कह रहे हैं कि सरकार बनाओगे जब तो खाते में आएंगे। मतलब सरकार ठीक है, अपना सोना चांदी किस तरह पैरो। अच्छा अब घर से बाहर निकलते हो डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा। मैं तो पूरे देहात में फिरू दे बन के, कोई भी डर नहीं लगता। अच्छा अपना जो तक पहना सोना चांदी अपना पैर कर रखो। तीसरी बार फिर योगी जी चाह रहे हैं इस बार? बिल्कुल। जी बहन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम अनिता है भैया। क्या लगता है फिर प्रदेश में योगी जी का इस बार तीसरी बार आएंगे फिर जाएंगे? आएंगे। इन मुद्दों पर आएंगे? मुद्दे तो अच्छे कर रहे हैं, हाँ। बढ़िया कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई लगातार कह रहे। महंगाई बढ़ रही, महंगाई थोड़ा सस्ता हो गया। सस्ता कौन कर? अनीता अनु अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में सरकार बनाओ इस बार हमारी। बननी चाहिए। अखिलेश यादव की योगी जी की? योगी जी
मैंने सोचा कि अखिलेश यादव हाँ जी जी ना, योगी जी की बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए योगी जी की सरकार? भैया क्या है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, राशन मिल रहा फ्री का। आज तक जिंदगी में कभी राशन मिले, जब से मोदी बैठे तब से राशन मिल रहा। गरीब आदमी को यही बहुत तो है। गरीब राशन से काम चलेगा? तो राशन से क्या वो योगी दे रहे, वो तो कुछ भी नहीं दे रहे। वो अखिलेश यादव ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। अरे सरकार तो बनाओ, 300 यूनिट फ्री मिलेगी, 40,000 रुपए खाते में मिलेंगे। सब कहते कुछ है, करते कुछ है, कोई नहीं करता कुछ, कोई नहीं देता। जी अम्मा जी कैसे हैं आप? ठीक है, राम राम ताई। कहाँ से आई हैं आप, ये तो बताइए। हैं? सरसावा से आई हैं योगी जी को देखने। सरकार किसकी बनाओगी फिर ये बता दो। अच्छा जी ताई जी, योगी की बनाएंगे। योगी की बनाएंगे। आखिरकार क्यों बनाओगे योगी जी की? योगी जी अच्छा काम कर अच्छा काम कर रहे हैं जी। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? ठीक कर रहे हैं भैया, बढ़िया। क्या नाम है आपका बहन जी? सुनीता कश्यप। जी कैसे देखते हैं तीसरी बार योगी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं? आएंगे बिल्कुल, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि साइकिल तो तोड़ पड़ी बहुत तेजी से इस बार। कहने तो जिसे जो कहना, पर योगी जी आए हैं और योगी जी आएंगे। अच्छा तो चलिए दर्शकों, आपने देखा जनपद सहारनपुर में आज इस प्रकार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और तमाम मुस्लिम वर्ग से लेकर महिलाओं ने सिर्फ एक राय रखी कि इस बार फिर 2027 के अंदर प्रदेश में भाजपा सरकार आएगी।